आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का 10वां परिच्छेद सर्पदंश चेष्टा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हिरण्यकशिपु की हिंसा और भी प्रबल हो उठी। इस बार अपनी आंखों उसने प्रहलाद को बचते हुए देखा। इस वार से कभी हताशा भाव भी आकर कमजोर करने लगा, परंतु जिस तरह सूर्योदय के लिए ही रात हुआ करती है, उसी तरह ये हताशा भी उसे प्रतिहिंसा के परम शिखर पर ले चलने के लिए क्षण क्षण में आने जाने लगी। हिरण्यकशिपु अपना हठ नहीं छोड़ सका। इसका छोड़ना एक तरह उसके लिए मृत्यु ही था। जिस स्वभाव को जन्मकाल से ही उसने अपनाया था और जिसके लिए गर्व था, जिसके आधार पर उसका अब तक का तमाम जीवन ही संगठित हो रहा था, उसे छोड़ना उसके लिए मृत्यु नहीं तो और क्या हो सकता है। परंतु मृत्यु को मृत्यु के राज्य में बसते हुए भी मनुष्य नहीं चाहते। हिरण्यकशिपु भी अपनी मृत्यु न चाहता था। उसे अपना स्वभाव बदलना मंजूर न था। ये उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। फल ये हुआ कि उसके स्वभाव में जहां से बाधा आ रही थी, उस बाधा को दूर कर अपने स्वभाव को वो निष्कंटक कर लेना चाहता था। इसीलिए प्रहलाद पर उसकी इतनी ईर्ष्या थी। वो प्रहलाद के मारने का कोई दूसरा उपाय खोजने लगा। मंत्रियों ने समझाया कि महाराज, अब एक दूसरा उपाय ये किया जाए कि प्रहलाद जिस कोठरी में कैद है उसमें जहरीले सांप छोड़ दिए जाएं, तो अवश्य ही उनके काटने से प्रहलाद की मृत्यु होगी। पूछना क्या था, हिरण्यकशिपु की हिंसा को कुछ शक्ति मिली। उसने जरा देर के लिए एक विश्राम सुख पाया। निश्चय हो गया कि जहरीले कई पुराने सांप बिलों से आज ही पकड़वा मंगाए जाएं। निश्चय के बाद सेवकों को आज्ञा दी गई। पुरस्कार की घोषणा की गई कि जिसका सांप जितना पुराना और विषधर होगा, उसे उतना ही इनाम दिया जाएगा। लोभ सब कुछ करा लेता है, तो क्षण भर में कितने ही छोटे बड़े सांप कई पकड़ आए। हिरण्यकशिपु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कठिन परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो संसार को ईश्वर प्रेम की शिक्षा देने वाला वो निरभिमान सरल बालक अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास जमाए तल्लीन हो ईश्वर चिंतन कर रहा था। उसी समय खिड़कियों से कई सांप कोठरी में फेंक दिए गए। प्रहलाद को इसकी कोई खबर नहीं। सांपों की फुफकार से जब ध्यान भंग हुआ, तब उनकी समझ में आया कि ये चौथी परीक्षा सामने आ गई। प्रहलाद स्थिर चित्त हो फिर ईश्वर स्मरण करने लगे। श्वास की गति क्रमशः धीमी हो गई। अंत में मन ईश्वर भावना में बिल्कुल डूब गया। जिसकी कृपा से हाथी की क्रूरता भी कोमलता बन गई थी, आज सांपों के भीतर भी उसकी अथाह करुणा प्रवाहित हो चली। कुटिल सांपों को भी काटना भूल गया। वहां कुछ देर के लिए उनके स्वभाव में भी प्रेम की पराकाष्ठा आ गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का 10वां परिच्छेद सर्पदंश चेष्टा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।